स्टार्ट करते हैं। कल हमने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो है वो डिस्कस किए थे। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। देखें, फेडरेशन और प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में अगर आपको प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन का पता चल जाए, आप सारे कर सकते हैं। सारा प्रोसेस सेम है, ए टू जी सारा प्रोसेस जो है वो सेम है। तो अब सेपरेटली जाएं, हम प्रोविंसेस को याद करें, उससे बेहतर है हम ये कंपैरिजन टेबल याद कर लेते हैं। अगर एक कंपैरिजन टेबल याद हो जाए तो हमारे पूरे प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये टेबल सिर्फ अगर आपको आता है तो आपको एफसीएफ में और पीसीएफ में जो डिफरेंस है वो सारा पता चल जाएगा। अब एफसीएफ में फ़ंड का नाम क्या था? एफसीएफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था। प्रोविंसेस में क्या होगा? पीसीएफ होगा। पब्लिक अकाउंट्स दोनों के सेम है, कोई तब्दीली नहीं है। फेडरल प्रोसीजर्स में कोर्ट्स कौन कौन से हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कौन से हैं आपके जो प्रोविंशियल कोर्ट होंगे वो इसमें आ रहे होंगे। असेंबली वहाँ पे नेशनल असेंबली है, यहाँ पे कौन सी है? प्रोविंशियल असेंबली है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट। प्रोविंसेस में कौन होगा? गवर्नर। चीफ एग्जेक्टिव वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैडम सीएम हो जाएंगी। उसके बाद एनुअल बजट स्टेटमेंट दोनों की सेम है, कोई फ़र्क नहीं, सेम प्रोसेस है। जो सप्लीमेंट्री बजट या एक्सेस ग्रांट लेनी है उसका भी सेम प्रोसेस है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने एडवांस में ख़र्चे को अप्रूव करवाने हैं, इसमें डिफरेंस है सिर्फ क्या कि फेडरेशन 4 माह तक के एडवांस में ख़र्चे अप्रूव करवा सकती है और प्रोविंस कितने? 3 माह तक के। और जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाए तो आप कितने माह खर्चे करवा सकते हैं? पूरे 4 माह के। तो ये टेबल अगर आपको याद हो गया है ना तो आपका पीसीएफ हो गया। तो आपको एफसीएफ आपके जो फेडरल प्रोसीजर्स हैं वो कर लें, उसके बाद टेबल देख लें, आपके जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब अगर आप पढ़ना भी चाहें तो ये वही बातें हैं कि पीसीएफ में क्या आएगा? ऑल रेवेन्यू या लोन रेज बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रिपेमेंट ऑफ लोन, जो किसका पार्ट बनेगी? पीसीएफ का। जिसके अलावा पैसे होंगे जो हाई कोर्ट को या गवर्नमेंट को मिलेंगे वो किसका पार्ट बनेंगे? पब्लिक अकाउंट्स का। कस्टोडियन कौन होगा? अब प्रोविंस की बात है तो जो प्रोविंशियल असेंबली होगी वो कौन होगा? इसका कस्टोडियन होगा पीसीएफ का और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। एबीएस बिल्कुल वही है कि बजट का आपने प्रेजेंट करना है, इसका अप्रूवल कोई फ़र्क नहीं है। अब देखें एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन पीसीएफ, हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन एफसीएफ। अब आपको पेपर में आते बताएं पीसीएफ से कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, तो सेम चीज़ें हैं, बस वफाक को सुबह से क्या कर देना है? रिप्लेस। वहाँ पे था रेम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे आ जाएगा जी रेम्यूनरेशन ऑफ गवर्नर और उसके ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी आ जाएगी, स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की सैलरीज जो हैं वो इसमें से आएगी। इनके ऑफिस के जितने अखराजात होंगे वो सारे हम यहाँ से पे कर रहे होंगे। जो गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट के डेट चार्जेस वगैरह होंगे, इंटरेस्ट वगैरह, रिपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा, वो सारी यहाँ से पे होगी। कोई भी सूबाई हुकूमत को अगर फ़ाइन वगैरह होगा तो उस फ़ाइन की पेमेंट्स जो है वो भी यहाँ से हुआ करेगी। या कोई भी अमाउंट जो डिक्लेयर कर दे कि भाई हमने पीसीएफ से लेनी है वो क्या होगी यहाँ पे। अब देखिए दोनों सेम ही है, डिफरेंस कहाँ पे है? बस वफाक के दारों को सुबह के दारे से क्या कर दिया आपने? रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ सेम है, इसलिए आप वो टेबल याद करेंगे, हम इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स पढ़ लो, उसके साथ टेबल्स जो हैं वो याद कर लो, तो आपका पीसीएफ जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर है पीएफपी वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। टैक्स वफाक ने इकट्ठा किया। अब वफाक ने जो टैक्स इकट्ठा किया है वो उसने सूबों में तकसीम करना है। भाई साफ सीधी बात है, आप मुख्तलिफ़ सूबों के ज़राए को इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पोर्ट कराची में, लेकिन इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान करते हैं। टैक्सेस कस्टम जो है फेडरेशन के आते हैं, सेल्स टैक्स जो है वो इसमें आता है। डैम्स हैं केपीके में बने हुए हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान कर रहा है। गैस जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में है, बलूचिस्तान में, इस्तेमाल क्या कर रहा है? पूरा पाकिस्तान कर रहा है। तो अब मुख्तलिफ़ सूबों के रिसोर्स, अब जो पानी है, पानी
नहरी वो सारा कहाँ है, पंजाब में है। पंजाब पानी जो है वो क्या कर रहा होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हर सूबे के रिसोर्सेज जो है वो दूसरे सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्सेस इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो एट द एंड जो टैक्स इकट्ठा होगा, सूबे कहते हैं भाई सारा कुछ हमने करके दिया, हमें हिस्सा दो हमारा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पैसों की वो हमने कैसे करनी है, देखनी है। उसके लिए हमने बनाया हुआ है NFC, जिसको हम कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन। क्या बनाया हुआ है, NFC। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। इसकी कंपोजिशन और इसकी ड्यूटीज़, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बुक में लिखी होगी। सबसे पहले ये NFC जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसके मेंबर कौन होंगे, कौन कौन लोग इसका पार्ट बनेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट शेल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स के प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए क्या करेगा, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है बना देगा, जिसमें ये लोग मेंबर होंगे। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो सूबाई हुकूमत होगी उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो भी इसका पार्ट बनेंगे। उसके अलावा कोई भी पर्सन जो गवर्नर की रिकमेंडेशंस के ऊपर अपॉइंट किए जाएंगे, स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, वो किसका पार्ट बनेंगे, NFC का। अब एक हुकूमत 5 साल के लिए होती है, तो मैक्सिमम आप NFC कितने साल के लिए बनाएंगे, 5 साल के लिए। 5 साल पूरे हुए, हुकूमत भी गई, अगली गवर्नमेंट जिसकी आएगी वो अपना खुद ही क्या करेगी, फाइनेंस कमीशन जो है बना देगी। फॉर एग्जांपल आप अपना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो निकाल देते हैं, कमीशन टूट जाएगा, नया क्या होगा, कमीशन बनाना पड़ेगा। सूबों के मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो जैसे इसमें चेंज आएगा तो आपका NFC जो है वो क्या हो जाएगा, नया बनता जाएगा। तो कंपोजिशन में कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट। कौन कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर्स फेडरेशन के, प्रोविंसेस के, और स्पेशलाइज्ड पर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर। अब ड्यूटीज़ क्या हैं NFC, आपने कमीशन तो बना लिया, अब फटे पड़े हुए हैं सूबों के और वफाक के। आप अक्सर देखते होंगे जी वो हमारा पानी खा गया, हमारा पानी पी गया, ये गैस हमारी इस्तेमाल कर रहा है, डैम हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हम बिजली काट देंगे, ठीक है बिजली काटोगे, हम तुम्हें गंदम नहीं देंगे, तुम भूखा मर जाओगे। ये वो फड्डे पड़ते हैं, फड्डे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, ये सारे फड्डे सियासी होते हैं। लिटरली फड्डे सारे जो हैं क्या होते हैं, सियासी होते हैं। आपको जलसे में खड़ो कर देंगे, गालियाँ देंगे, ये चोर है, ऐसे है, ये है, टांग दो, मार दो, जलाओ घराओ कर दो। और आज ना अभी के भाई कल NFC का इजलास है, सबसे पहले पहुँचे होंगे, क्यों, पैसे मिलने। तो NFC में जो है ना, सूबे का जो सरबराह होता है, वफाक के सरबराह सारे इकट्ठे बैठते हैं, फिर अपने सारे मैटर डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर एक सूबे का ही फटा पड़ जाए, वो अड़ जाए, बाकी सूबे गए। पंजाब अड़ जाए कि मैं गंदम नहीं दूंगा, 3 सूबे गए आपके, खाने गले पड़ जाएंगे। KP के अड़ जाए कि भाई हम पानी नहीं देंगे, हम बिजली नहीं देंगे, बिजली के ऊपर रस्सी बांध देंगे ताकि ट्रैवल ना करे, पंगा बढ़ जाएगा। सिंध वाले अड़ जाएँ कि ये पोर्ट हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जहाँ से मर्जी इंपोर्ट करके दिखाओ, फिर हम लाहौर की पोर्ट इस्तेमाल करेंगे इंपोर्ट करने के लिए एज़ पर इंडिया। तो ये फटे तो पड़ते हैं। इन फड्डों का मसलों का हल कहाँ पे होगा, NFC में। तो ड्यूटीज़ क्या हैं NFC की, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सवाल है, एक कंपोजिशन ऑफ NFC 2 नंबर का, 3 नंबर का, एक है ड्यूटीज़ ऑफ NFC कि इन्होंने इस कमीशन ने करना क्या है। कहता जी इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ NFC टू मेक रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग, कि ये जो प्रेसिडेंट साहब है उसको रिकमेंडेशन देंगे, सिफारिशात पेश करेंगे, किसके मुतालिक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, के वफाक ने सूबों को कितने पैसे देने हैं, सूबों ने वफाक को कितने पैसे देने हैं, कैसे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको सारा देखे जाएंगे। मेकिंग ऑफ ग्रांट्स इन एड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंसेस, के किस वफाक ने किस सूबे को ग्रांट्स देनी है, इमदाद देनी है, कितनी किस पर्सपेक्टिव पे देनी है, वो डिस्कस होगा। फिर द एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द बोरिंग पावर, फिर वफाक कितना कर्जा ले सकती है, सूबे कितना कर्जा ले सकते हैं, सूबे वफाक से कितना कर्जा ले सकते हैं, आप मैक्सिमम लोन कितना रेज कर सकते हैं 1 साल में, वो सारा डिस्कस होगा। या और भी जो पैसों से फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स होंगे जो प्रेसिडेंट ने रेफ़र किए होंगे, वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे डिस्कस आउट हो रहे होंगे। ड्यूटीज़ 4 है इसकी, याद रह जाएंगी, इसको अच्छे से रटा मार लीजिएगा कि ड्यूटीज़ क्या क्या हैं इसकी। साफ सीधी बात है, टैक्स रिसीट की डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट इन एड, बोरिंग पावर और एनी अदर मैटर बाय प्रेसिडेंट। कौन कौन 4 बातें हैं, टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट इन एड, बोरिंग पावर और एनी अदर मैटर बाय प्रेसिडेंट। ये आपकी NFC ने क्या करना है,
सुनना है, ये ड्यूटीज़ है, इसे हल करना है। अब टैक्सेस कौन से हैं इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? सिंपल बात है, टैक्सेस रेज बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट टैक्स ले रही है। पार्लियामेंट टैक्स कौन सा लेगी? जो पार्लियामेंट ने कानून पास किए हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, कस्टम ड्यूटी, ये जो वफाक के टैक्सेस की बात हो रही है। अब वो कौन कौन से आएंगे टैक्सेस जिसकी बात हो रही है? रिमेंबर, जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेंगे वो कॉर्पोरेट टैक्स इसमें से आ जाएंगे, वो इसमें आएंगे। रिमेंबर, जो इनकम एफसीएफ से पे की जाएगी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इसमें नहीं आएगा। अब आप देखें, हमने कल पढ़ा था एफसीएफ से आप सैलरीज पे करेंगे प्रेसिडेंट को, आप सैलरीज पे करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पे करेंगे। जब आप जज को सैलरी पे कर रहे हो उसका भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो वो जो टैक्स आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना। इनके अलावा जो टैक्सेस हैं, इनकम टैक्सेस, ये और वो, देखें आपने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको तनख्वाह दी है, वो 2.5-3 लाख रुपये से, हाँ बेचारे गरीब आदमी की कहना पड़ता है ना, लीगली तो इतनी है। सबसे ज़्यादा तनख्वाह जजेस की होती है, उनको रिटायरमेंट के बाद भी सारी मराहत मिलती हैं। A to Z, ये हमारे इंसाफ करने वाले इदारे हैं। जितनी नाइंसाफ़ी ये करते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं करता। इनको पेट्रोल अभी भी मिलेगा, प्लॉट, मुझे समझ नहीं आता। जो एक जज आया, सर्विस दी, रिटायर हो गया, उसको प्लॉट क्यों दे रही है? नहीं, उसने प्लॉट में क्या, उसने अंडरग्राउंड कबर खोदनी है अपनी, कि फौत होने के बाद फुटबॉल खेलेगा कबर में इतने बड़े प्लॉट में। मर भाई, रिटायर में हो गया, तूने मरना ही है, प्लॉट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दी है, समझ नहीं आती। ये तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं बड़े बड़े, उनके तो मैं जिक्र नहीं करूँगा ना, वो सामने वीगो आ जाएगी। उनके अलावा क्यों? अब एक जज था, बैठा हुआ है अपना, उसने जो भी काम किया ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, हमारी जान छोड़ गई है। रिटायर होने के बाद भी उसकी मिलियंस में पेंशन लगेगी, क्यों? एहसान कर रहे हैं वो टैक्स का पैसा आप और मैं पे कर रहे हैं। बेचारे ने सुबह ब्रश किया, आज उसकी टूथपेस्ट का पैसा क्या जमा हुआ, वो पे हो रहा है, क्यों हम दे रहे हैं उनको? हमसे किसी ने पूछा है? नहीं पूछते। अभी पेट्रोल जो है, अभी वो आ जाते हैं ना टीवी के ऊपर, देखिए जी मुल्क में बहुत महंगाई है, ईरान ने हमला कर दिया इसलिए हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, अवाम कुर्बानी दे। अवाम तो दे रही है कुर्बानी, टका कर दे रही है अवाम कुर्बानी। आपने क्या किया? इतना आपको होता अवाम का एहसास, आप आते, आप ऐलान करते कि जी मैं ऐलान करता हूँ ग्रेड 18 से ऊपर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं सबका पेट्रोल बंद। ये एक दफ़ा करते हैं ना, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर अपनी जेब से पेट्रोल डलवाना एक दिन का पड़ जाए, इनकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। करते हैं तमाम जजेस का पेट्रोल बंद, तमाम MNS का फ्री का पेट्रोल बंद। इनको 400 लीटर पेट्रोल मिलता है एक महीने का, मल्टीप्लाई करें 414 मल्टीप्लाई बाय 400 लीटर कितना बनता है जी? इनकी अपनी गाड़ी का मिलता है, फिर प्रोडक्ट को से गाड़ियाँ अलग हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ अलग दी हुई हैं, MNS को पेट्रोल मिलता है 2 लाख का पेट्रोल दे रहे हैं फ्री में। और लेकिन बाइक वाले को कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 2000 रुपया। उसके लिए भी बड़ा प्रोसीजर है कि आप पैदा हुए हों, पैदा होते आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हो, आपको टीके सारे के सारे लगे हों, हिफाजती टीके, बाकी बातें मैं कैमरे पे नहीं कर सकता, वो भी हुई हों। उसके बाद फिर जाके आप स्कूल पढ़े हों, पूरी उसके बाद कहीं जाके ना एंड पे बाइक का जब आपने पेट्रोल डलवाना है, आपका मुंह जो है वो काबे का रुखा हुआ हो, आपने वज़ू किया हो, पैसे निकालते वक्त आपने गुस्ल करके जो है पेमेंट की हो, फिर आपको जाके 2000 रुपया देंगे। ये है बाइकर के लिए सब्सिडी जो एहसान कर रहे हैं। लेकिन इनकी मराद बंद की है? नहीं की। तो ये आते ना हमारे PM साहब, या वो जो आपका जो इस वक्त मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर, क्या नाम है ये, इसका नाम ऐसे निकल गया, परवेज़ मलिक है मेरे ख्याल। हाँ वही है, नहीं अली परवेज़ मलिक है। परवेज़ मलिक उसका बाप फोत हो गया, वो थोड़ा बेहतर आदमी था जी, बड़ा बेशरम होकर। देखें जी अब क्या करते हैं, हमारा टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, हमने अवाम से ले लिया। भाई बेशरम आदमी, तुम आते टैक्स अपना ख़त्म करते ना। आप ऐलान करते जब वॉर शुरू हुई थी 28 फ़रवरी को मेरे ख्याल से, है ना, कि भाई तमाम सरकारी मुलाजमियों का पेट्रोल बंद है, मेट्रो पे जाते
फिर से डलवाते जेब से। इनको लगता पता गरीब पे गुजरी है। एक पेट्रोल अगर इतना महंगा हुआ है, सिर्फ इसका नुकसान बाइकर को हमें नहीं हुआ, आपकी हर एक चीज़ महंगी हुई है। इसे कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आप देखें इस एक चीज़ से क्या कुछ महंगा हुआ। पेट्रोल महंगा हुआ, डिलीवरी कॉस्ट हर चीज़ की महंगी होगी। अब एक आटा, तंदूर पे जो आटा आ रहा है भाई, आ तो गाड़ी के ऊपर है, डीज़ल है। जब डीज़ल का रेट बढ़ा तो आटे का रेट बढ़ेगा। सब्जियां, फ्रूट, सारा कुछ, ये जो राइडर्स हैं आपके, ये हर चीज़ महंगी, हर एक चीज़ महंगी कर लिया अवाम ने। अवाम क्या कर सकती है? अवाम में तो जा करके जूते पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें अपना राइट जो है वो तो लेना नहीं आता ना। हम तो राइट लेंगे तो हमें वो करेंगे ये आप तो बदतमीज़ हैं, ये और वो है, लेकिन ये राइट है। आप कहते हैं ना ठीक है भाई महंगा किया है, इन तमाम ग्रेड 18 से अबव सरकारी मुलाजमिन जितने भी हैं, जौन से भी हैं, सबका फ्री का पेट्रोल बंद है जब तक वॉर ख़त्म नहीं होती। तो अवाम ये पेट्रोल पे करते खुश भी होती, उन्हें पता था भाई ये भी साथ सफ़र कर रहे हैं। अब मसला क्या है, मैंने कल गाड़ी पे पेट्रोल भरवाया, मेरे साथ आके खड़ी है सरकारी गाड़ी, सबस नंबर प्लेट है, उसके आगे दो वो खड़े हुए हैं वीगो वाले, डाले वाले, और पेट्रोल भरवा रहे हैं। और वो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, उसकी पेमेंट उसने नहीं की होगी, डेफिनेटली किसने की है? हम लोगों ने की है। उसको तो फ्री में पेट्रोल मिला होगा, उसने पर्ची बनवाई, जाकर डलवा दिया। वो भी हमारे पीएम ने एहसान किया था, मुझे याद आया कि सरकारी मुलाजमीन के हाई ऑक्टेन के ऊपर पाबंदी लगा दी थी ताकि वो ना डलवा सकें। तो ये सारा जो है टैक्सेस के निज़ाम है। तो हमारा ना स्ट्रक्चर जो है बड़ा ख़राब है। मसला इन पीएम का नहीं है, मसला होता है इनके मशीरों का, जो होते हैं इनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये इनको मरवाते हैं। हमेशा जो बंदे को मरवाएगा ना वो होगा उसका ब्यूरोक्रेट। यार को हमेशा यार का दोस्त मरवाता है। अच्छा खासा इंसान पढ़ने वाला होता है, 4 पेपर तैयारी कर रहा होता है, एक मनहूस आता है, साथ लाइफ में अटैच होता है, 4 पेपर होने नहीं है पास, आ चलते हैं, वारागर्दी करते हैं, उसके खुद के पेपर पास कभी नहीं होते 4 अटैम्प्ट से, उसके उड़ा देता है। तो हमेशा जो है ना आपके साथ वाले लोग वो मरवाते हैं। अभी ये लाहौर में बनी थी बाइकर लेन, बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे, एडवर्टीजमेंट हुई, पता नहीं क्या क्या सख्ती, ये वो बाइकर आए, ये और वो। कहाँ है बाइकर लेन? कहाँ है बाइकर लेन आज? अब वो बाइकर लेन सारी उखाड़ भी दी है। बंदा पूछे एट दैट टाइम जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे हैं, कौन हिसाब देगा इसका? हु इज़ आंसरेबल? वो किसी ब्यूरोक्रेट ने बैठ के ना, मैडम सीएम देखें हम बाइक की अलग लेन कर देते हैं, ट्रैफिक जो है बच रहेगी। मैडम ने कर दो, अब तोड़ दी है क्योंकि ट्रैफिक चल ही नहीं रही थी, फिरोजपुर रोड तो बंद हो गया सारा। तो ये सारी वेस्टेज है, ये है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ हमारे निज़ाम की। जब ये ठीक होगी ना आपका निज़ाम ठीक हो जाएगा। तो ये सारे जो है CSS करके जो आते हैं इनका ये उड़ा होता है, ये यहाँ से उड़े होते हैं, इनको भी नहीं पता होता है। और CSS बेसिकली है क्या? CSS इज़ टोटली अ रट्टा बेस्ड सिस्टम। आपने वो माजी के ऐसे याद करके, तरीक़े याद करके कि हिटलर ने क्या किया क्या नहीं किया, हिटलर ने कौन सा सूटा लगाया था, सिगरेट कौन सा पिया था, भाई वो याद करने छापने। जिसका जितना अच्छा रट्टा है वो उतना जल्दी क्या हो जाएगा? अफसर बन जाएगा। जिसने जितनी अच्छी अंग्रेज़ी लिख ली वो क्या बन जाएगा? अफसर बन जाएगा। उनकी प्रोडक्टिवनेस कहाँ पे है? आप कभी कंपैरिजन करना CA का स्टूडेंट इन कंपैरिजन विद CSS, आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एनालिटिकली। नंबर्स गेम में, सोचने में, समझने में हमारे दिमाग इम्पेयर हो गए होते हैं। आप कभी जाके CSS के ना नेट पेपर पढ़े होते हैं, जाके पेपर निकालें उनका रिपोर्टिंग का, उनका निकालें पेपर टैक्स का, निकालें उनका पेपर ऑडिट का। आपके यार तुम ये पेपर दे के हम पे आके कर बैठे होते हो। लिटरली CSS, व्हाट इज़ CSS? वो जो माजी की बातें हैं, तारीख ये और वो याद करनी है, और उसको जाकर टॉप करना है, टॉप करने के बाद इंटरव्यू पास करना है, और जी हम अफसर लग गए। आपको बेसिक नहीं पता, आप लोग उससे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर नॉट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। अगर वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो कभी बाइकर लेन ना बनती, या कभी ये ना होता कि 2000 रुपये सब्सिडी देंगे कि सारा ये प्रोसेस कर रहे। वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, वो बात किस पे कर रहे हैं? ऑप्टिक्स पे कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ज़्यादा उनसे अच्छे हैं।
कोई कहे ना सीए क्या है, उनको बताओ भाई वो तो क्या है और हम क्या हैं। जितने में उनके पूरा सेल्स होता है ना, उतने में हमारा IAS 16 नहीं होता। आप एक IAS 16 करते करते ख़त्म हो जाते हैं, वो तब के CSS कर जाते हैं। एनीवेज हम वापस आते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था ना इस पर बड़ी ख़तरनाक बातें होती हैं चैप्टर पे। खैर आज तो इतनी ख़तरनाक नहीं हुई ना। उसके बाद टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड एंड कंज्यूम। अच्छा, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसके ब्रैकेट में लिख लें हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की। हम किसकी बात कर रहे थे, इनकम टैक्स की। सेकंड में हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की, कस्टम की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की, ये बात कर रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन या इस तरह की जो भी ड्यूटीज़ होंगी वो इसमें से आएगा, या कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज़ जो प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई कर दिया उसकी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये टैक्सेस जो हैं वो क्या होने हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड। अवार्ड का मतलब रिकमेंडेशन। जब सारे आए बैठे बहस हुई कि इसको 150 देना है, इसको 250 देना है, इसको 450, इसको 500 देना है, तो जब ये शेयर अवार्ड होंगे ना तो रिमेंबर आप हर सूबे का शेयर पिछले साल से कम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले साल पंजाब को 500 दिया जब चूँकि इसका 450 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। 500 ही हो सकता है या उससे बढ़ा सकते हैं, प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद जब सारी अवार्ड अनाउंस हो गए, जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बाय एनुअली देखेंगे और साल में 2 दफ़ा जाके इसकी जो रिपोर्ट होगी वो असेंबली में सबमिट करवाएंगे कि भाई इस तरह से हमारा NFC के पैसे वगैरह आए हैं, ये हमने सारे यहाँ पर खर्च किए हैं। अभी बजट आएगा, आप देखिएगा NFC की मीटिंग शुरू हो जाएगी कि सिंध को कितना देना है। अक्सर फटा ही पड़ता है, सिंध का पड़ता है कि हमारा पानी काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट। जब ये सारी रिकमेंडेशंस आ गई कि जी इसको इतने पैसे दे दो, इसके इतने पैसे काट लो, इसको एक्स्ट्रा पैसे दे दो, इसको लोन दे दो, इससे लोन ले लो, तो सारा रिकमेंडेशंस आ गई। अब वो किसके पास जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, जब उसके पास रिकमेंडेशन आएगी तो वो एक ऑर्डर पास कर देगा। उस पर लिखा होगा कि कितने टैक्स रिसीट्स किस किस सूबे को जो है वो अलॉट किया गया है, वफाक ने सूबों को कितना पे करना है, सूबों ने कितना वफाक का पे करना है, और कौन से टैक्सेस या कौन सी ऐसी रकम जो है FCF का पार्ट नहीं बनेगी, वो उस ऑर्डर पे क्या किया जाएगा, मेंशन किया जा रहा होगा। ये रीड ओनली है, ये रीड ओनली है। इसमें याद जो करने वाला था कंपोजिशन, ड्यूटीज़ और टैक्सेस कौन से तकसीम होने हैं, ये 3 चीज़ें याद करनी होती है। आगे सारा रीड ऑन चल रहा है हमारा, मतलब पॉइंट नंबर 3A तक याद करना है, पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपका रीड ओनली है। ठीक है जी। जो रिकमेंडेशंस होंगी वो बोथ हाउसेज में, सेनेट में और असेंबलीज़ में और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में सबमिट हो जाएंगी। कोई भी ऑर्डर जो होगा टैक्स रिसीट्स का जो प्रेसिडेंट देगा, रिमेंबर वो ऑर्डर पास कर सकता है अगर वो उसको नेसेसरी लग रहा है फॉर द टैक्स रिसीट्स एंड इवन फॉर द ग्रांट इन एड्स। उसको लग रहा है कि किसी सूबे को ग्रांट देनी चाहिए तो प्रेसिडेंट जो है वो उसका ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये कॉमन है, कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब क्या है कि बताएं वफाक कौन कौन सा टैक्सेस लगा सकता है। एक होगा प्रोविंशियल टैक्सेस, एक होगे फेडरल टैक्सेस। फेडरल लेजिस्लेटिव का मतलब है कि वफाक कौन कौन से टैक्स लगा सकता है, उसके पास कौन कौन सी पावर है। देखिए जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो वफाक लेगा, एक्साइज ड्यूटीज नमक वगैरह पे वो वफाक लेगा। उसके अलावा इनकम टैक्स हो गया वो वफाक लेगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स वफाक नहीं लेता। जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स है वो सूबे ले रहे होते हैं, वो वफाक की अथॉरिटी में नहीं आता। कॉरपोरेशंस कंपनी टैक्स हो गया, सेल्स परचेज के ऊपर हो गया टैक्स वफाक ले रहा है। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर टैक्स जो है वफाक लेगा। जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र्स होते हैं खरीदो फरोख्त, उसका टैक्स जो है वो सूबे ले रहे होते हैं। फिर टैक्स ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारा कुछ वफाक लेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट, मशीनरी अंडरटेकिंग जो है इस पर टैक्सेस कौन लेगा, वफाक लेगा। फिर जो टर्मिनल टैक्सेस होते हैं रेलवे के, सी के, एयर वगैरह के, ये सारे टैक्सेस कौन लेगा,
ये वफाक ले रहा होगा, तो इनको रीड कर लीजिएगा कि ये टैक्सेस जो हैं कौन ले रहा है, वफाकी हुकूमत, फेडरल ले रहे हैं। बिकॉज ये आता है कि नेम एनी 4 टैक्सेस अंडर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, तो कोई 4 से 5 आपने याद कर लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद है प्रोविंसेस कौन कौन से टैक्सेस ले सकते हैं। देखें, जो सेल्स के ऊपर टैक्स होगा वो वफाक लेगा, सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, लेकिन जो सर्विसेज होगी उस पर कौन लेगा, प्रोविंस लेगा। ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स कौन लेगा, प्रोविंस लेगा प्रॉपर्टी के। प्रोफेशनल टैक्स हो गया, हाउसेस के ऊपर, एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्सेस सारे कौन ले रहा होगा, सूबे ले रहे होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है जो आपने याद रखनी है। इसके साथ ये चैप्टर इतना ही करना है और ये कंप्लीट होता है। अब इसके जो पास्ट पेपर्स हैं ना वो अच्छी तरह कर लो, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब ये सवाल डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे लिस्ट द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरल गवर्नमेंट, अभी बात की, वो लिखने हैं आपने। ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ एनएफसी, ये भी सेम है, सिंपल सवाल। देखिएगा ये सवाल रिपीट कितनी दफ़ा होते हैं। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एफसीएफ, इन्यूमरेट द एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज अपॉन द एफसीएफ, हमने कल डिस्कस किया था एफसीएफ क्या होता है और एफसीएफ से कौन कौन से खर्चे पे किए जाते हैं, रेम्यूनरेशन वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस। फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी, हु मे बी द मेंबर ऑफ सच कमीशन एनएफसी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन 3 सवालों में 2 दफ़ा क्या आ चुका हुआ है, एनएफसी जो है वो टेस्टेड है। फिर लिस्ट एनी 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरेशन, वही फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो अगला सवाल है लिस्ट एनी 5 टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो देखें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 5वां सवाल कर रहे हैं, 4 दफ़ा वो पूछी जा चुकी हुई है कि फेडरेशन टैक्सेस कौन कौन से लगाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है एनएफसी हैज़ ट्रीटी टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंस रिलेटेड मैटर, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट सच रिकमेंडेशंस। एनएफसी का सवाल है, अभी हमने पढ़ी रिकमेंडेशन। स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ विच मे बी रेज अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब है फेडरेशन, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात कर रहा है। ऑल्सो स्टेट 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन कौन से टैक्सेस ले रही है और सूबे कौन से ले रहे हैं। तो अब देखें 6वां सवाल है, टॉपिक 2 चल रहे हैं, एक एनएफसी है और एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। चैप्टर पूरा हमने पढ़ा है लेकिन टॉपिक 6 सवाल हमने डिस्कस करनी है, पूछ वो 2 ही रहे टॉपिक्स में से, एक एनएफसी में से और दूसरा कौन सा है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में से। फिर अगला सवाल, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, टैक्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सीवीटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है। बताएं कौन से सूबों में आते हैं, कौन से वफाक में आते हैं। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है सूबा लेगा, कस्टम वफाक, ट्रांसफ़र के ऊपर सूबा, सीवीटी वफाक, प्रॉपर्टी टैक्स सूबा लेगा और सर्विसेज के ऊपर कौन लेगा, प्रोविंस ले रहा होगा। तो ये सवाल है इस चैप्टर में से हैं, फेयर है भाई। गुड मॉर्निंग। तो आप देखोगे इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा टेस्टेड क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, एनएफसी, फेडरल लिस्ट और एफसीएफ। तो मैंने स्टार्ट में कहा था चैप्टर पूरा पढ़ो, लेकिन जो घोल के चीज़ पीनी है वो 3 चीज़ें हैं, एफसीएफ, एनएफसी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये 3 टॉपिक्स अच्छी तरह कर लो इस चैप्टर में और आपको एक्स्ट्रा चीज़ कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपको इतना शॉर्ट कर दिया कि ये 3 टॉपिक कर लो, अब चैप्टर फिंगर टिप्स पे आपका हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका वाइंड अप करते हैं। कल हम अपना फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एथिक्स। हाय अनएथिकल अवाम को एथिक्स सिखाने पड़ेंगे।